नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस। मेरा नाम अक्षिता गुप्ता है। मैं IIIT में एक PhD स्कॉलर हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम OFDM का एक ट्यूटोरियल करेंगे और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको सर के द्वारा एक होमवर्क में दिया गया था और यही न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज कंसिडर अ चैनल विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। एक चैनल, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा है, उसमें 3 टैप्स हैं, अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इनका मैग्नीट्यूड है और 0, T1 और T2 इनका टाइम डिले है। अज्यूम दैट T1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोसेकेंड्स और T2 इक्वल टू 20 माइक्रोसेकेंड्स हमें दे रखा है। हमें ये दे रखा है कि वी हैव टू डिज़ाइन अ मल्टी कैरियर सिस्टम फॉर द चैनल विथ सब चैनल बैंडविथ Bn जो कि इक्विवेलेंट है BC/2 वेयर BC इज द कोहेरेंस बैंडविथ. If the subcarriers are separated by the minimum bandwidth necessary to maintain orthogonal, then what is the total bandwidth of the multi-carrier system with 8 subcarriers? तो ये हमें निकालना है कि total bandwidth of the system क्या होगा. And then we also have to see assuming a constant SNR of each channel जो कि SNR 20 dB के equivalent है, what is the maximum constellation size that we can have for the MCOM modulation scheme? हमें फॉर्मूला भी दे रखा है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ये लेना है 0.2 इंटू ई रेस एक्सपोनेंशियल ऑफ -1.5 इंटू गामा, गामा इज द SNR upon m-1, m is the modulation index. We are also given the targeted BER in the question which is equivalent to 10 raised to power -3. हमें m, of course अगर MCOM system है then we have to restrict m in the powers of 2 raised to power something. So it is also given that we have to restrict m to the power of 2 and we have to also find the corresponding total data rate of the system. तो हमें दे रखा है T1 क्या है, T2 क्या है, Bn सब चैनल बैंडविथ क्या है, Bc यानी कोहेरेंस बैंडविथ हमें डिड्यूस करनी पड़ेगी और टारगेटेड BR हमें दे रखा है. तो अगर हम इसमें गिवन पैरामीटर्स देखें तो वी आर गिवन द मैक्सिमम डिले, क्योंकि T1 10 माइक्रोसेकेंड्स हैं और T2 20 माइक्रोसेकेंड्स हैं, तो मैक्सिमम डिले अगर इनमें से हम देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोसेकेंड्स. सो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डिले 20 माइक्रोसेकेंड्स है. सब चैनल बैंडविथ Bn हमें ऑलरेडी दे रखा है, इसका फॉर्मूला Bn इक्वल टू BC/2 दैट इज सब कोहेरेंस बैंडविथ डिवाइडेड बाई 2. SNR of each subcarrier equal to 20 dB which is equivalent to 100 in linear scale. Targeted BER हमें दे रखा है 10 raised to power -3. Probability of error का formula हमें दे रखा है कि that we have to use this approximation formula that is 0.2 exponential of -1.5 into gamma divided by m-1. So we have to deduce total bandwidth of the system, constellation size m and targeted data rate of the system. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम निकालेंगे कि कोहेरेंस बैंडविथ क्या होगी. तो सिंस हमारे पास डिले ऑफ द चैनल है 0, 10 माइक्रोसेकेंड्स एंड 20 माइक्रोसेकेंड्स, तो इस समय हमारा कोहेरेंस बैंडविथ जो मैक्सिमम डिले है उसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा, दैट इज कोहेरेंस बैंडविथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1/T2. T2 इज 20 माइक्रोसेकेंड्स. तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि T2 को पुट करके 20 माइक्रोसेकेंड्स, तो इट विल कम आउट टू बी 50 किलोहर्ट्ज. देन सब कैरियर स्पेसिंग, सिंस हमें BC हम लोग निकाल पा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द कोहेरेंस बैंडविथ, तो हम लोग सब चैनल बैंडविथ हर सब कैरियर का स्पेसिंग हम निकाल सकते हैं Bn विच विल बी इक्वलेंट टू BC/2 जो कि इक्वलेंट होगा 25 किलोहर्ट्ज के. अगर हम हर सब कैरियर स्पेसिंग निकाल पा रहे हैं तो टोटल बैंडविथ ऑफ द मल्टी कैरियर सिस्टम भी निकाल पाएंगे विच विल बी इक्वलेंट टू n टाइम्स Bn विच इज़, क्योंकि हमें n 8 दे रखा है, क्योंकि 8 सब चैनल्स होने हमारे मल्टी कैरियर सिस्टम में, तो n इक्वल टू 8 पुट करके 8 इंटू 25 किलोहर्ट्ज विच विल बी इक्वल टू 200 किलोहर्ट्ज. तो इससे हम लोग टोटल बैंडविथ ऑक्यूपाइड बाय द मल्टी कैरियर सिस्टम निकाल पाएंगे. सिमिलरली जब हमने टोटल बैंडविथ निकाली, यानी हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया
कि टोटल बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा। अब नेक्स्ट हमें जो निकालना है वो है टोटल कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स, कि कितने कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स हमारे सिस्टम में हो सकते हैं एमकॉम सिस्टम में। उसके लिए हम देखेंगे कि हमें दे रखा है गिवन पी बी इक्वलेंट टू 0.2 e⁻⁻1.5 गामा अपॉन m-1। इसमें हमें m की पावर रिस्ट्रिक्ट करनी है 2 समथिंग से, एंड तो अगर हम इसमें यहाँ पे पुट करेंगे गामा की वैल्यू, गामा हमें दे रखा था 20 dB, तो हम यहाँ पे 20 dB पुट करेंगे, दैट इज इक्वलेंट टू 100, तो इट विल बी -150 डिवाइडेड बाय m-1, और टारगेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमें दे रखी है 10⁻⁻3। जब हम वहाँ पे 10⁻⁻3 पुट करेंगे तो हमारी m की वैल्यू आएगी 29.29। क्योंकि हमारी m की वैल्यू 29.29 आ रही है तो m की पावर हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी 2 समथिंग, क्योंकि कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स 2 समथिंग जाएगा। तो ऑब्वियसली हम अगर इसके आसपास की 2 की वैल्यू देखें तो इधर इट विल बी लोअर वैल्यू 16 या फिर हायर वैल्यू 32, बट हम हायर वैल्यू पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे हमें m की पावर m इक्वल टू 29.21 ही दे रखा है। तो देयरफॉर क्योंकि मिनिमम BER हमें मेंटेन करनी है तो देयरफॉर हमें m की वैल्यू 16 लेनी पड़ेगी। तो इस केस में हम m की वैल्यू इक्वलेंट टू 16 लेंगे, यानी कि हमारे पास ये जो m-QAM मॉड्यूलेशन जो इस मल्टी कैरियर सिस्टम में यूज़ हुआ है वो है 16 QAM मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट हमें निकालना है, तो हमने अभी तक निकाला है टारगेटेड बैंडविड्थ, कॉन्स्टलेशन साइज, अब हमें निकालना है टारगेटेड डेटा रेट ऑफ द सिस्टम, की डेटा रेट क्या होगा इस सिस्टम का। टारगेटेड डेटा रेट के लिए हमें निकालना पड़ेगा डेटा रेट R विल बी इक्वलेंट टू n टाइम्स, दैट इज कितने नंबर ऑफ सब चैनल्स हैं, और इंटू बैंडविड्थ इंटू रेट ऑफ ईच सब कैरियर। तो अगर हम इस केस में देखें n इक्वल टू 8 हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो n इक्वल टू 8 है। Rn जो कि टारगेटेड रेट है, टारगेटेड रेट कितना रहेगा, नंबर ऑफ बिट्स दैट आर सेंड पर सेकेंड। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हमने सेंड किया पर सेकेंड, क्योंकि m इक्वल टू 16 है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हर सिंबल में कितना होगा, log बेस 2m, यानी कि log बेस 2m नंबर ऑफ बिट्स हम सेंड करेंगे इन tn सेकेंड्स, क्योंकि हर चैनल में हर सब कैरियर में हम log बेस 2m बिट्स सेंड कर रहे हैं। तो tn विल बी दिस विल बी log बेस 2m डिवाइडेड बाई tn। अगर हम इसको देखेंगे तो tn इज इक्वल टू, हमने लेक्चर्स में पढ़ा था tn इक्वल टू 1/bn, या फिर इट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू, अगर हम रोल ऑफ फैक्टर 0 रखते हैं तो इट इज़ इक्वलेंट टू 1/bn। तो इस केस में अगर हम टारगेटेड डेटा रेट देखेंगे तो इट विल बी 8 इंटू log बेस 2m 1/tn, क्योंकि अल्फा या रोल ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें कुछ नहीं दे रखी तो इस केस में हम 0 कंसिडर करेंगे, और इसलिए ये 1/tn विच विल बी इक्वलेंट टू bn हमारे केस में। तो अगर हम इसको पुट करेंगे 8 इंटू log बेस 2m विच इज़ इक्वलेंट टू 4, और bn दैट इज सब चैनल बैंडविड्थ अगर हमने निकाली थी वो 25 किलोहर्ट्ज़ थी, अगर हम उसको पुट करते हैं 32 दैट इज 8 इंटू 4 इंटू 25 विच विल बी गिविंग अस 800 kbps। सो बेसिकली हमारे पास टारगेटेड डेटा रेट 800 kbps आएगी। अगर हम इस न्यूमेरिकल से देखें तो हम इसमें 3 चीज़ फाइंड कर पा रहे हैं। सबसे पहले सब चैनल बैंडविड्थ जो हमें चाहिए दैट इज bn, उसके अकॉर्डिंगली हमने टोटल बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करी है। उसके बाद हमने कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स की कितने कॉन्स्टलेशन सिंबल्स हो सकते हैं हमारे उसमें, और फिर उसके बाद टारगेटेड डेटा रेट ऑफ द OFDM सिस्टम क्या रहेगा, इतना। इसी तरह से हम बाकी OFDM के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।